मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। देश का भविष्य एक स्कूल और एक कॉलेज के युवाओं पर होता है, मगर जब स्कूल और कॉलेज में धर्म बांटने वाले लोग देश के युवाओं को अंधकार की तरफ ले जाएंगे तो देश भी अंधकार की तरफ जाएगा। मगर मुबारकबाद के लायक हैं आरडी नेशनल कॉलेज के अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को ग्रेटिट्यूड वीक के माध्यम से छात्रों को सभी धर्म की जानकारी दे रहे हैं। हमारे कॉलेज में ग्रेटिट्यूड वीक मनाया जाता है, तो वो वीक शुरुआत उसकी होती है 15 अगस्त से, इंडिपेंडेंस डे से। तो पहला हम लोग ग्रेटिट्यूड देश की तरफ ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। उसके बाद में हमारी विज़िट शुरू होती है, तो उसमें पहली विज़िट सिद्धि विनायक टेम्पल करते हैं। उसके बाद में फिर हम जाकर आए सेंट पीटर्स चर्च और आज का दिन हम यहाँ माहिम दरगाह आए हैं। तो बच्चों को पता चलना चाहिए कि हम नेशनल कॉलेज से है, हम नेशन है, सारे जो धर्म है वो साथ में आके एक साथ ऐसे पढ़ने लगते हैं और बच्चों को जो इक्वलिटी होती है वो समझनी चाहिए। इसके लिए हम ये ग्रेटिट्यूड वीक मनाते हैं। जी, हमारा कॉलेज में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग ग्रेटिट्यूड सेलिब्रेट करते हैं, ग्रेटिट्यूड वीक। उसमें हम सब जगह विज़िट करते हैं, तो ये सारे बच्चे ऑल कम्युनिटी से सब लोग बहुत जोश व खरोश के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ नहीं जाऊँगा, सब बच्चे हर इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। सिद्धि विनायक आए हैं, सेंट पीटर चर्च आए हैं और आज देखकर इन सारे बच्चों को बहुत खुशी हुई कि वो माहिम दरगाह भी आए हैं। तो इसमें ये है कि ये सारे बच्चे इंडिया का फ्यूचर है, तो इनमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि इंसानियत पैदा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि धर्म को लेके या ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। तो जितना ये बच्चे अपने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे को ये करेंगे अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, सो ये इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, शिक्षा में अगर आप किसी को शिक्षा देते हो तो उसको हर चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा के साथ में उसके विकास के साथ में उसके बुद्धि का भी विकास होना चाहिए, ताकि वो अपने धर्म के अलावा इतर धर्म के बारे में भी जाने और उनको समझे। तो हमारे कॉलेज का शिक्षा का देने का यही प्राथमिकता है कि अन्य धर्म को भी समझो, शिक्षा को भी समझो और मानवता को ज़्यादा समझो। फर्स्ट थिंग कि मैं नेशनल कॉलेज का बहुत बड़ा थैंक यू करूँगा, बिकॉज द वेरी इनिशिएटिव कि हम सभी रिलीजियस प्लेसेस पे जाएंगे, सो ब्यूटीफुल, क्योंकि हमें सबका जानना मिलेगा कि उनके एथिक्स क्या है, उनके रिचुअल्स क्या है। इतने सारा हमें एजुकेशन मिलेगा अबाउट ऑल द रिलीजन्स, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट तब होता है व्हेन वी डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द रिलीजन। इसलिए डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा कभी भी, बिकॉज वी नो कि इनके ये एथिक्स है, इनका ये फॉलो करते हैं, ये रिचुअल्स है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, नेशनल कॉलेज ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है भाई। जब लोग एक दूसरे के धर्म को अच्छी तरह से समझेंगे तो एक दूसरे से प्यार और इंसानियत का प्रचार करेंगे, एक होकर देश को मजबूत बनाएंगे। पर हर कॉलेज को हर शिक्षण माध्यम को ये करना चाहिए कि एकता बढ़ानी चाहिए। उसके लिए हर धर्म को एक समान रखना चाहिए, हर धर्म को समान इज्जत देनी चाहिए। और सिंस भारत देश में सब धर्म के लोग एक साथ में रहते हैं, वैसे हमें भी हर जगह पे एक साथ में रहना है और वही हमारी शक्ति और हमारी ताकत बननी चाहिए और वही इस देश की मिसाल होनी चाहिए। कभी भी हमें किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तभी हम उसकी ज़ात और धर्म नहीं पूछते। इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है मेरे हिसाब से, और इसीलिए हमें इंसानियत के तौर को हमें सबसे पहला और आगे रखना है और इसलिए हमें सबको साथ में लेके चले तो ही भारत की प्रगति होगी, तो ही हम सब एक मिलकर आगे आएंगे। जी, ये हमारे कॉलेज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा सबके लिए, पूरे देश के लिए, कि हमारे कॉलेज के बच्चे सब जगह पार्टिसिपेट किए हैं और सब लोग बहुत खुश दिली से आके सब सेलिब्रेट किए हैं ग्रेटिट्यूड वीक को। नेशनल कॉलेज के इस ग्रेटिट्यूड वीक में आज आरडी नेशनल कॉलेज के छात्र माहिम दरगाह मखदूम अली माहिमी की जीवनी पढ़ने और समझने आए, जिनका स्वागत माहिम दरगाह के ट्रस्टी डॉक्टर मुदस्सिर लांबा जी और इनके सदस्यों ने इन बच्चों का जोरदार स्वागत किया और इन्हें मखदूम अली माहिमी के आस्थाने की जियारत कराई और कॉलेज के अध्यापकों और विद्यार्थियों को मुबारकबाद पेश की। देखिए, सबसे पहले मैं नेशनल कॉलेज के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और टीचर्स और ये स्टूडेंट का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो उन लोगों ने स्टेप उठाया है कि मैं हर कम्युनिटी में जाके जो है उनके रिलीजियस इसमें स्थल पे जो है वो विज़िट करेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप है और मैं ख़ास करके मीडिया के माध्यम से मैं हर कॉलेज को और हर स्कूल को बोलना चाहूँगा कि जैसा नेशनल कॉलेज ने जिस तरह से शुरू किया है उसी तरह से हर कॉलेज ने शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारा जो माहिम दरगाह जो है ये ह्यूमैनिटी का ग्राउंड है और यहाँ पे ना हम मुस्लिम देखते हैं, ना हिंदू देखते हैं, ना क्रिश्चियन देखते हैं। यहाँ पे हर ज़ात के लोगों को अलाव है और हर ज़ात के लोग जो है यहाँ पे आते हैं।
और मुझे सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी है कि यहाँ पे जो नेशनल कॉलेज के जो स्टूडेंट और टीचर जो आए हैं, इसमें हर कास्ट के लोग हैं, हर कास्ट के बच्चे हैं। तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे से जो बच्चे जो हैं यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और आके अपनी बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश किया उन्होंने। डॉक्टर साहब, हम ये भी आपसे सवाल करेंगे कि चंद सालों पहले क्या स्कूल कॉलेज में ये धर्म की बात की जाती थी? क्या पहले बच्चों में ये भेदभाव था? मैं वही कहना चाहता था। मैंने जो नेशनल कॉलेज को जो मुबारकबाद पेश किया है, इसीलिए पेश किया है मैंने कि ये ऑफकोर्स ये 5-10 साल पहले जो हैं ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज जो है नेशनल कॉलेज ने जो स्टेप उठाया है और जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं नेशनल कॉलेज, तो मैं इसीलिए उनको मुबारकबादी दिया है कि भाई आप लोगों ने जो स्टेप उठाया है, यही इंशाल्लाह ये हर कॉलेज अगर स्टेप उठाएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो है कहीं भी ज़ात पात का भेद हमारे यहाँ आ सकता है। ये सब बच्चे कॉलेज के हैं और हम भी जब स्कूल में थे हमने सबने पढ़ा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये इंडिया की एक स्पेशलिटी है कि हम डाइवर्स होकर भी यूनाइटेड हैं। और ये जो हमारा कल्चर है जो कई हज़ार साल से चलता आ रहा है कि इंडिया में कोई बाहर से आता, चाहे वो किसी भी रीजन से आता, किसी भी रिलीजन से आता, तो इंडिया का कल्चर ऐसा था कि हम उसे एक्सेप्ट करते, अपने अंदर इम्बाइब करते। तो वो जो हमारी ब्यूटी थी हम उसको आहिस्ते से खो रहे हैं कुछ लोगों की वजह से। तो ये जो इनिशिएटिव है जो कॉलेज की तरफ से बहुत ही एप्रिसिएशन के लायक है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया ताकि हम अपने कोर वैल्यूज़ को बरकरार रखें। तो ये एक्टिविटीज़ जो है कॉलेज में करना कि उनको स्पिरिचुअली या मेंटली मेडिटेशन के ज़रिए और किसी ज़रिए अगर उनको रिवाइव किया जाए स्पिरिचुअली तो बहुत अच्छी बात है। नफरत का खेल अब युवाओं को भी समझ में आने लगा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सबको ये समझ आने लगा है कि सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं। उन छात्रों को क्या संदेश, पैगाम, मैसेज देना चाहेंगे जो लोगों के बहकावे में आके नफरत के बीच बोल रहे हैं? आप खुद यहाँ पर आकर देखिए, आप किसी का मत सुनिए, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज़ को लेकर। सब लोग अलग घर में अलग एनवायरनमेंट में पले बढ़े। जब तक आप उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि वो चीज़ असल में है क्या। यस डेफिनेटली यही बात प्रूव करने के लिए ये ग्रेटिट्यूड वीक हम मना रहे हैं, क्योंकि बचपन से हम ऐसी सोसाइटी में डेवलप हुए हैं कि कुछ ना कुछ तो हेटरेट हो ही जाएगा वैसे। बट कमिंग हियर इन द कॉलेज इन द यूथ एनवायरनमेंट हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं होता। वी कैन लव एवरी रिलीजन, वी कैन बी विथ एवरीबडी। वी हैव टू गेट टुगेदर। कोई हिंदू धर्म कोई ये नहीं, सब हिंदुइज्म के। ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी दरगाह में आया हूँ, इससे पहले मैं कभी दरगाह में नहीं गया। सो यहाँ पर भी चारों जगह पर एक सेम चीज़ है, वो है पीस। अंदर आकर आपको एक शांति वाला फीलिंग महसूस होता है, जो मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पर आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा कि आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे को चारों जगह सेम लगी। सो वही चीज़ मेरे को यहाँ पर भी बहुत पसंद आई। मतलब मैं आया अंदर, यहाँ पर अंदर एंटर किया, सब लोग ने हेल्प किया कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं था। सो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। अंदर एक हेल्पिंग एनवायरनमेंट है और पीस मिलता है यहाँ पर आकर। फ़र्क तो था, बिल्डिंग और सब अलग था, पर हर जगह सेम था कि सब अपने गॉड को अपने वे में ट्रीट कर रहे थे। देयर इज सेंस ऑफ कामनेस वहाँ पे, लाइक मन को शांति मिलेगी अगर हर जगह पे जाके। वो और कुछ अलग था नहीं। हर सब धर्म एक ही है, सब इंसान ही है। मेरा तो ये कहना है कि पहली बात सोच ऐसी मत रखो कि सब अलग अलग धर्म के, सब एक ही धर्म के, कोई मुस्लिम कोई सिख, ये सब डजंट मैटर्स। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।